लोग परेशान रहते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। महाराज हमारे घर में सुख शांति, लक्ष्मी स्थिर नहीं है, पैसा आता है चला जाता है, रोग राइयों ने घेर रखा है। महाराज क्या बोले, हमारे मन में ईश्वर के लिए, जिसने सब कुछ दिया, उस परमात्मा के लिए मन में श्रद्धा भाव भक्ति है ही नहीं, शून्य है। हम नास्तिकों के जैसा पशुवत जीवन जी रहे हैं। और ऐसा करने के बाद यदि हम सोचे कि हमारे घर में सुख शांति धन ऐश्वर्य सब आए, स्थिर लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे, तो ऐसा नहीं हो सकता महाराज। उसके लिए अपने जीवन को धार्मिक अंतर मन से परमात्मा के प्रति श्रद्धा, अटूट विश्वास, भगवान के लिए भरोसा, और कोई एक छोटा सा नियम बना लो, कोई भी एक छोटा सा नियम। आप सूर्य को अर्घ दो, आप भगवान को दर्शन करके प्रणाम करो, कोई फूल चढ़ाता है, कोई अगरबत्ती लगाता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। लेकिन एक बार अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख के प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। और एक बार अपने आप को भगवान को सौंप कर देखो, फिर वो भगवान आपके जीवन के मार्गदर्शक हो जाएंगे महाराज। हर पल रास्ता बताने लगेंगे, गिरने से पहले आपको संभाल लेंगे। संकटों से आप घिर जाओगे तो वो संकटहारी हो जाएंगे, लेकिन अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। मांगने में तो हम एक नंबर हैं भगवान से महाराज। हाँ, मांगने की बात यदि आ जाए तो जोर जोर से कहेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। ओम जय जगदीश हरे। अब ये आरती शुरू कर रहे हैं तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिट जाए हमारे तन का, और जब देने की बात आए तो तन मन धन ये जीवन सब कुछ है। धीरे धीरे बोलने लगेंगे। अरे ये भी जोर से बोलो। तेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। और ये भावना लाकर देखो महाराज एक बार, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, समर्पण की भावना। और सब भगवान का जिस दिन मानने लगोगे, उसी दिन आपको जीवन में सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। मैंने आपको कहा था कि घर को हम किसका मानते हैं? अपना। और भगवान मंदिर को किसका मानते हैं? मंदिर को भगवान का, और घर को अपना। बोले घर भी उसी सीमेंट से, उसी ईंटा से, उसी लोहे से, उन्हीं मिस्त्रियों के द्वारा बना है। मंदिर भी वही ईंटा सीमेंट लोहे और कारीगरों के द्वारा बना है। लेकिन घर में आते हैं तो महाराज टेंशन आ गया, अशांति हो रही है, कलह किटकिट हो रही है, मन नहीं लग रहा है, मन उदास है। वो मंदिर में जाते हैं तो बहुत शांति मिलती है, मंदिर में जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? बोले घर को अपना मान रहे हैं, मंदिर को भगवान का मान रहे हैं। जिस दिन घर को भी भगवान का मान लोगे, उस दिन घर में सुख शांति मिलने लगेगी। ठाकुर जी का, राम जी की कुटिया मानकर देखो, और फिर देखो भाव का बहुत बड़ा खेल है। जैसे अंतर मन में भाव होंगे, वैसी महाराज अपने आप देखो। ये सब बातें काल्पनिक कपोल कल्पना नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल हुई हैं, जीवन में प्रैक्टिकल आज भी हो रही हैं। और बहुत सारे लोग इनको महाराज अंतर मन में महसूस करते हैं, उनके जीवन में ये दिखता है। यदि भगवान ने हमें हिंदू सनातन धर्म में जन्म दिया है, सनातनी बनाया है, तो माता पिता गुरु ईश्वर इनके प्रति कृतज्ञ रहें। ये सनातन धर्म है, जिनने हमारे लिए कुछ किया है, हमको उनके लिए करना है, ये भाव रहना चाहिए मन में। और भगवान को कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा भक्ति भाव प्रेम से मस्तक झुका दो, ठाकुर जी के सामने अपना समर्पण कर दो। देखो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं कैसे दूर नहीं होती महाराज। और ईश्वर से विमुख होकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है।
हम फिर चक्कर में पड़े रहते हैं, क्या कारण महाराज, क्या राहु खराब है, केतु खराब है, कि शनि की दशा है, कि क्या है, परेशान क्यों? अरे कहीं कुछ नहीं, ईश्वर से तो जुड़ो महाराज, परमात्मा से अपने अंतर्मन को जोड़ो, तो अपने भाव को समर्पित करो, तो अपने आप रास्ते वो भगवान बनाएगा।